नमस्कार साथियों, आज हम इंडिया वर्ल्ड करंट जीके के अंतर्गत चर्चित व्यक्ति भाग 1 पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये सभी व्यक्ति भारत और विश्व के संदर्भ में सुर्खियों में रहे हैं, जिनकी चर्चा आज आप करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति पर आप देख रहे हैं, एक फोटो आप देख रहे हैं, ये टाइम पत्रिका की फोटो है। और इस टाइम पत्रिका की जो फोटो है, मई 2023 का ये अंक है और इस पर दीपिका पादुकोण की फोटो है। यानी जो हमारे भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की, जिनका नाम है दीपिका पादुकोण, उनको इसके मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया गया है। मई 2023 में ये पत्रिका जो है, टाइम पत्रिका, ये अमेरिका की चर्चित पत्रिका है और इसने अपने मुख्य पृष्ठ पर जो मई 2023 का एडिशन इस पत्रिका का आया है, उस पर बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को स्थान दिया गया है। अतः ये भारत के लिए सम्मान की बात है कि भारत की एक अभिनेत्री को इतनी महत्वपूर्ण पत्रिका, जो दुनिया में अपने नाम से जानी जाती है, टाइम पत्रिका, अमेरिका की जो पत्रिका है, उसके मुख्य पृष्ठ पर इनको स्थान दिया गया है, जिसके कारण दीपिका पादुकोण सुर्खियों में आ गई हैं। आगे बढ़े, यहां पर देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और इधर एक व्यक्ति हैं और ये फोटोग्राफ है गणतंत्र दिवस समारोह की। और ये व्यक्ति कौन है? इनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। यानी ये अब्देल फतेह अल सीसी जो हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति हैं और वर्ष 2023 के भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह जो 26 जनवरी को मनाया गया, ये उसके मुख्य अतिथि रहे हैं। भारत में गणतंत्र दिवस पर एक परंपरा है, किसी देश के, किसी प्रमुख देश के व्यक्ति को हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। अतः अब की बार जो हमारा 2023 का 74वां गणतंत्र दिवस समारोह जो 26 जनवरी को आयोजित हुआ, उसमें अब्देल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अतः हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रपति जी ने उनका स्वागत किया, जिसके कारण ये काफी सुर्खियों में रहे हैं। आगे बढ़े तो एक फोटोग्राफ आप देख रहे हैं और ये फोटोग्राफ है शहाबुद्दीन चुप्पू। ये शहाबुद्दीन चुप्पू क्यों सुर्खियों में आए हैं? इनके सुर्खियों में आने का कारण क्या है? 23 अप्रैल 2023 को ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। यानी बांग्लादेश हमारे भारत के पड़ोसी देशों में आता है और एशिया के प्रमुख देशों में बांग्लादेश का नाम भी आता है। अतः हमें हमारे भारत के आसपास के देशों की जानकारियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो बांग्लादेश के, आप जानते हैं कि नए राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू बने हैं, जो अप्रैल में बनी हैं और ये 22वें राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू हैं और इन्होंने मोहम्मद अब्दुल हामिद का स्थान लिया है। यानी इनसे पहले जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था मोहम्मद अब्दुल हामिद। अतः मोहम्मद अब्दुल हामिद का कार्यकाल खत्म हुआ और नए राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू बने। बांग्लादेश संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अतः जो अब मोहम्मद अब्दुल हामिद रहे, इनका कार्यकाल 2 बार रहा है। अतः बांग्लादेश का जो संविधान है उसके अनुसार 2 से अधिक बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अतः इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और नए राष्ट्रपति बने, जिनका नाम शहाबुद्दीन चुप्पू हैं, जो कहां के राष्ट्रपति हैं? बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 22वें नंबर के बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं, जिसके कारण ये सुर्खियों में हैं। अगले आप देख रहे हैं, एक नेपाली व्यक्ति नजर आ रहे हैं और नेपाल भी भारत के पड़ोसी देशों में आता है। नेपाल और भारत के काफी अच्छे संबंध हैं और इन व्यक्ति का नाम है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल 13 मार्च 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। अतः नेपाल के भी नए राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं। नाम है रामचंद्र पौडेल। ये नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं। इन्होंने इनसे पहले जो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, उनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया है और इन्होंने राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ उसमें सुभाष चंद्र नेमवांग को हराया। अतः अभी हाल ही में नेपाल के भी राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम है रामचंद्र पौडेल, जिसका फोटोग्राफ आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। तो बांग्लादेश के भी नए राष्ट्रपति बने हैं और नेपाल के भी नए राष्ट्रपति बने हैं। आगे एक व्यक्ति पर सुर्खियों में चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति नजर आ रहे हैं और इन्हें कौन नहीं जानता,
ये शी जिनपिंग है। लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति 10 मार्च 2023 को बने हैं, यानी चीन में भी ये लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, यानी इससे पहले 2 बार ये राष्ट्रपति थे और इन्हें निर्विरोध ही राष्ट्रपति बनाया गया है। अतः शी जिनपिंग फिर सुर्खियों में हैं राष्ट्रपति बनने के कारण। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले ये चीन के पहले राष्ट्रपति हैं, यानी आज तक चीन में कब कोई भी व्यक्ति 3 बार राष्ट्रपति नहीं बना है और ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं चीन के जो तीसरी बार लगातार कार्यकाल के लिए ये राष्ट्रपति बने, यानी लगातार इनका जो कार्यकाल रहा है जिसके कारण ये सुर्खियों में हैं। ये शी जिनपिंग है जो हम चीन के राष्ट्रपति हैं। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति नए बने हैं, चीन के राष्ट्रपति नए तो नहीं बने हैं लेकिन उनका कार्यकाल तीसरी बार हुआ है जिसके कारण वो सुर्खियों में है। और नेपाल के राष्ट्रपति नए बने हैं जिनकी चर्चा हमने की। अतः ये हमारे भारत के आसपास के पड़ोसी देश हैं और एशिया के देशों में आते हैं जिनकी जानकारी हमें होना अत्यंत आवश्यक है। तो एक बार देखें कि आज आपने क्या चर्चा की। चर्चित व्यक्ति भाग 1 पढ़ा, उसमें सबसे पहले दीपिका पादुकोण जो टाइम पत्रिका अमेरिका की पत्रिका है उसके मुख्य पृष्ठ पर इन्हें मई 2023 में स्थान दिया गया है। फिर मिस्र के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने अब्देल फतेह अल सीसी। फिर आपने पढ़ा शहाबुद्दीन चुप्पू जो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिर आपने पढ़ा रामचंद्र पौंडेल जो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। और फिर आपने पढ़ा शी जिनपिंग जो तीसरे कार्यकाल के लिए लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति बने हैं। तो आज अपने भारत एवं विश्व चर्चित व्यक्ति भाग 1 पर चर्चा की। इसका जब अगला भाग आएगा तो हम अन्य व्यक्तियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।